हेलो बच्चों, पेंटागन ने अभी 100 डेज में 100 टेस्ट लॉन्च किए हैं फॉर द नीट 2024। इंपॉर्टेंस ऑफ द डेली टेस्ट। ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि 100 दिन में 100 टेस्ट ज़्यादा हो रहा है, बट इसका दो फायदा है। पहला फायदा है कि 100 टेस्ट कैसे, वन टेस्ट इज इक्वल टू 200 क्वेश्चंस into 100 paper. Total questions is equal to 20,000 questions. पहला यानी कि 100 टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा, बच्चे 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 20,000 क्वेश्चंस? 20,000 क्वेश्चन में कैसे होगा? 79 नीट में टोटल चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर्स इन अ नीट इज 79। एक चैप्टर में एवरेज एनसीईआरटी ओरिएंटेड पीवाईक्यू मिला के 250 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा, ये डेटा बनेगा। कुछ चैप्टर में 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा, किसमें 10-20 क्वेश्चन कम। तो इसलिए 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करने से एंटायर सिलेबस इन डेप्थ कवर होगा। दूसरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट? तो पेंटागन में 100 डेज में 100 टेस्ट कराएंगे, जिसमें 21 पार्ट टेस्ट होंगे एंड 79 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब एंटायर सिलेबस। बच्चों का 11th ज़्यादा खराब रहता है एज कम्पेयर टू 12th। हुआ है क्योंकि 12th का एक तो एग्जाम देना है बच्चों को इस साल, तो बोर्ड वैसे भी अच्छा होता है। जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनका 12th लास्ट ईयर पढ़ा होता है, तो 12th वैसे अच्छा होता है। मेजोरिटी बच्चों का क्या खराब होता है? 11th। दैट्स वाई वी आर टेकिंग 20 11th FLT, 12 15 FLT ऑफ 12th और 44 FLT ऑफ एंटायर सिलेबस। अब ये फुल लेंथ टेस्ट का फायदा क्या है, डेली टेस्ट देने का फायदा क्या है, फुल लेंथ टेस्ट को फॉलो कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, डेली फुल लेंथ देने का फायदा क्या है? जब तुम 11th का फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो तुम्हारे दिमाग में 50 चैप्टर्स आते हैं, 50 चैप्टर। पहली बार पेपर दोगे तो तुम्हें ये भी याद नहीं आएगा कि हमने ये चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ा है, ये कौन से चैप्टर से। दूसरा, 12th में भी जाओगे तो वहाँ भी यही फील आएगा, बट 12th में कम फील आता है एज कम्पेयर टू 11th। फुल लेंथ टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, पहले टेस्ट में नो डाउट फ्री फॉल मार्क्स गिरेंगे, पर ग्रेजुअल इट विल इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे चैप्टर रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट होगा। जो ब्रेन जो भूल जाता है, ब्रेन रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जाम में मुझे बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते एग्जाम के बाद कि पेपर लंबा था, लेंदी था। दूसरा, पेपर में हम ब्लैंक हो गए। तीसरा, हमें याद ही नहीं आया कि ये कौन से चैप्टर का था, सिली मिस्टेक्स हो गई। तो ये जितने भी एक्सक्यूजेज है दैट विल टेक अनदर 1 ईयर, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रिपीट करे। इससे अच्छा है, बेस्ट है कि लास्ट 100 डेज में 100 टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा, ब्रेन जो डर होता है एग्जाम में वो डर कम हो जाता है। डेली टेस्ट देने से फायदा, तुम डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास डेली टास्क नहीं होगा, तुम गारंटी 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेली टेस्ट, डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहला। दूसरा, एग्जाम में जब क्लॉक सिस्टम फिट होता है तो एग्जाम में जो प्रेशर हैंडल होता है वो इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, घर में सुबह मॉर्निंग में किचन में देखो, रोज मम्मी खाना बनाती है, तो एक साथ बहुत सारे काम करती है। उन्हें घर पे बच्चों का भी ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना है, टिफिन का भी ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है। पर रोज करती है तो यूजुअल लगता है, और वो प्रेशर इजीली हैंडल कर लेती है क्योंकि वो डेली करती है। वही चीज़ अगर हम एग्जाम के लिए करेंगे, रोज अगर हम पेपर देंगे तो एग्जाम के दिन भी यूजुअल लगेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तो अपन को स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा तो जितना भी प्रॉब्लम्स हो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये ब्लैंक आउट होना, याद नहीं आना, भूल जाना, लेंदी था, सब जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक हो गया, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? डेली टेस्ट। थैंक यू।